हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बनकेवरा भाग 1 के पद्य भाग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इससे सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और कमेंट्स भी करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर अल्बर्ट एक्का झारखंड राज्य कर कौन गांव कर रहे वाला वीर सपूत्र है। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का जी जो है वो झारखंड के गुमला ज़िले के जरी नामक गांव के रहने वाले थे। और अगर इसकी जन्म की बात की जाए तो जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और अगर इस चैप्टर की बात की जाए इस कविता की कि परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि हो जाएंगे शिव अवतार चौधरी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो शिव अवतार चौधरी शिवाजी हो जाएंगे। और अगर शिव अवतार शिवाजी इसके जो कवि है, इसके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था खूंटी ज़िले में। ठीक है, खूंटी ज़िले के डोम्बारी बुरू के पास एक लांदुप गांव है। ठीक है, वहीं हुआ था इनका जन्म, लांदुप गांव। और कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ठीक है, ये हम लोग इसके कवि की बात कर रहे हैं, शिव अवतार चौधरी शिवाजी के बारे में। जो ये कवि थे शिव अवतार चौधरी जी, ये आधुनिक युग के कवि थे। और इन्होंने परमवीर अल्बर्ट एक्का की वीरता को इस कविता में बताए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म कौन बच्चर होए रहे। तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1924 में। और कहाँ हुआ था? तो गुमला ज़िले में। और अगर गांव दे दिया जाएगा तो जरी गांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंगचिंगिया कविता का रचना कौन विद्या में करल जाए है। तो रिंगचिंगिया जो कविता है इसका रचना जो है वह किस विद्या में किया गया है? तो ये पद्य विद्या। ठीक है, पद्य दे दिया जाए या कविता दे दिया जाएगा तो वही हो जाएगा। और अगर इसके कवि की बात की जाए तो इसके कवि का क्या नाम है? रिंगचिंगिया कविता के कवि, तो इनके कवि का नाम है प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, क्या नाम है? प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन बछर होए रहे। तो वही इनके रिंगचिंगिया कविता जो है इसके कवि है प्रफुल्ल कुमार राय। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1932 ईस्वी को। ठीक है, 8 फरवरी 1932 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो बगरू पहाड़। ठीक है, बगरू पहाड़ नामक एक गाँव है वहीं रांची में। ठीक है, रांची में। और किस परिवार में? तो ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें प्यार से दादा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय को प्यार से दादा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रफुल्ल कुमार राय है ये नागपुरी के अलावा बांग्ला भाषा को भी अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, मातृभाषा में नागपुरी के अलावा बांग्ला भाषा का भी यूज करते थे। ठीक है, और ये आधुनिक कविता के रूप में रिंगचिंगिया का भी रचना किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रफुल्ल कुमार के कौन नाम से जानल जाएला। तो प्रफुल्ल कुमार रोय को किस नाम से जाना जाता है? तो दादा। नेक्स्ट है, खोइर का के कहल जाएला। तो खोइर जो है वह किसे कहा जाता है? खोइर। तो यह होता है गांव का मूल ठाव, यानी कि गांव का मुख्य स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधा के देवहू जीवन कविता का रचना के। तो इसमें हम आपको टाइम दे रहे हैं, बताइए वसुधा के देवहू जीवन कविता के कवि कौन है। तो इसकी कवि है सहनी उपेंद्र पाल नाहन। ठीक है, कौन है? तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वसुधा के देवहू जीवन में कवि कर मुताबिक कौन महीना कर आते ही प्रकृति में आनंद कर संचार हो जाएला। तो किस मौसम के आते ही प्रकृति में आनंद का संचार हो जाता है? तो इसका हो जाएगा आषाढ़ महीना। ठीक है, आषाढ़ महीना के आते ही प्रकृति में आनंद का संचार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसुधा के देवहू जीवन में कवि अपन कविता में के जीवन देवे कर बात करे ना। तो किसे कवि जो है जीवन देने की बात करते हैं? तो वसुधा को। ठीक है, किससे बात करते हैं? तो वसुधा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रण विजय नाथ सहदेव का जन्म कौन बछर होए रहे। तो लाल रण विजय सहदेव, अगर इसकी बात की जाए कि ये किस कविता के कवि है लाल रण विजय, तो ये हो जाएगा संगे चलब। ठीक है, संगे चलब कविता के कवि है लाल रण विजय सहदेव। और इसके कवि कौन है? इसके कवि है संगे चलब कविता के कवि है लाल रण विजय सहदेव। इनका जन्म हुआ है 1939 ईस्वी में। ठीक है, कब वो जन्म हुआ? तो 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, कवि अपन कविता का माध्यम से काके फूके कर बात कर हैं। तो रणभेरी।
नेक्स्ट है गणेश वंदना कविता में किकर वंदना करल जाय है। तो गणेश वंदना कविता में किसका वंदना किया गया है? गणेश का वंदना किया गया है। और अगर इस कवि पूछ दिया जाएगा कि गणेश वंदना कविता के कवि कौन है, तो इसका हो जाएगा हनुमान सिंह। ठीक है, कौन है? तो हनुमान सिंह है। और अगर नागपुरी के प्रथम कवि की बात की जाए तो प्रथम कवि कौन हो जाएगा? तो रघुनाथ निरपति। ठीक है, रघुनाथ निरपति इसके प्रथम कवि हो जाएंगे, रघुनाथ निरपति। और वही अगर हनुमान सिंह की बात की जाए तो रघुनाथ निरपति के बाद अगर दूसरा ज्ञात कवि कोई अगर किसी का उल्लेख मिलता है तो यही हनुमान सिंह है। ठीक है, हनुमान सिंह। और अगर इसके डिटेल की बात की जाए हनुमान सिंह, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1765 ईस्वी में चपका। ठीक है, चपका नामक गांव में, जो कि घाघरा प्रखंड के अंतर्गत गुमला जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये हनुमान सिंह जो है, इनके कुछ गीत जो है वह छोटे और कलात्मक है, वही कुछ गीत जो है वह बहुत बड़े हैं और बीहड़ टाइप के हैं। ठीक है, और इनकी जो अधिकांश गीत का अर्थ जो है उनका भाव अत्यंत जटिल है। ठीक है, इसके अधिकतर जो गीत है उनके भाव किस टाइप से देखने को मिलते हैं? तो जटिल। नेक्स्ट देखते हैं, गणेश वंदना गीत कविता में के शैलसुता कहल जाय है। तो शैलसुता किसे कहा गया है? तो शैलसुता कहा गया है माता पार्वती को। ठीक है, और वही गणेश जी को किस किस नाम से जाना गया है? तो गणेश भगवान को गजवदन, विनायक, सिद्धिदाता। ठीक है, गजवदन, विनायक और सिद्धिदाता, ये सभी नामों से जाना गया है। नेक्स्ट है गणेश वंदना गीत कविता का रचनाकार हनुमान सिंह का जन्म कौन बछर हुए हैं? तो वही क्वेश्चन आ गया, हनुमान सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1765 ईस्वी में। कहाँ? तो चपका नामक गांव, प्रखंड देगा तो घाघरा हो जाएगा, और अगर जिला दे दिया जाएगा तो गुमला हो जाएगा। ये रघुनाथ निरपति के बाद दूसरा ज्ञात कवि है। नेक्स्ट है गीत कर माध्यम से कवि केकर सुंदर छवि के दिखा है। तो गीत का माध्यम से कवि जो है किसके सुंदर छवि को दिखाते हैं? तो नारी का। ठीक है, और ये जो लाइन लिया गया है वह किससे लिया गया है? तो यह मनमोहनी कविता से। ठीक है, मनमोहनी, जिसके कवि है कौन है मनमोहनी कविता के कवि? तो कृपाल नारायण तिवारी। और ये जो कविता है वह लुझरी राग में लिखा गया है। ठीक है, किस राग में है? तो लुझरी राग में। इसमें जो कवि महोदय है वह एक नारी का जो है इसमें सुंदर चित्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दमयंती ब्याही नर फिरलई निज थल सुख रंगे करी विविध विहार गोई सुख रंगे प्रस्तुत कविता कर कवि कर रचना है के। तो हाँ, तो यह जो कविता है वह नल दमयंती ब्याह से यह जो वाक्य लिया गया है नल दमयंती ब्याह कविता से लिया गया है। और अगर इसकी रचनाकार से पूछा जाए, अगर इसकी कवि पूछा जाए तो इनके कवि कौन हो जाएंगे? नल दमयंती ब्याह कविता के कवि तो वो हो जाएंगे दीर्घपाल राम देवधरिया। ठीक है, दीर्घपाल राम देवधरिया। ठीक है, और अगर इसकी डिटेल की बात की जाए दीर्घपाल राम देवधरिया का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। वही मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु हुआ था 1923 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी जो अधिकांश जो इनकी रचना है वह एकदम ठेठ नागपुरी में देखने को मिलता है। ठीक है, ठेठ नागपुरी में। और अगर ये पूछा जाएगा कि ये किसके समकालीन थे, दीर्घपाल राम देवधरिया जो है यह कंचन और घासीराम जो कवि है उनके ये समकालीन थे। ठीक है, कंचन और घासीराम के, कंचन और घासीराम के ये समकालीन थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नल दमयंती ब्याह का रचनाकार के है कहे? तो वही आ गया दीर्घपाल राम देवधरिया है। नेक्स्ट है कवि अपन कविता में कौन राजा और रानी कर चर्चा कर है? तो कवि जो है इसमें किस राजा और रानी का चर्चा करते हैं? तो बताइए। तो इसमें नल और दमयंती राजा रानी का चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि दीर्घपाल राम देवघरिया या देवधरिया जो बोल सकते हैं, देवधरिया का जन्म कौन बछर हो रहे हैं? तो इनका जन्म कब होता है? तो वही 1883 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु कब बताएं? तो 1923 ईस्वी में। इनकी जो अधिकांश भाषा है वह किस तरह से मिलती है? तो बिल्कुल ठेठ नागपुरी। ठीक है, किनके समकालीन थे? तो ये कंचन और घासीराम कवि जो है उनके समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं, कवि दीर्घपाल राम देवघरिया कर मृत्यु कौन बछर हो रहे हैं? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा कौन मैथिका कर कवि है कहे? तो पौराणिक गौरीनंदन शर्मा जो है वह किस कौन से मैथिका कर कवि है? तो इसका बताइए। तो इसका हो जाएगा भक्ति कवि। अगर पूछा जाएगा कि इनका कविता का क्या नाम है जो हम लोगों को पढ़ना है, तो इनका कविता का नाम है राम रघुवरे। ठीक है, राम रघुवरे, जो कि इसमें कुल 4 पद दिया गया है राम रघुवरे में।
ये भी नोट करना है। और अगर इनके जन्म की बात की जाए पौराणिक गौरीनंदन का, तो इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में, ठीक है। पौराणिक गौरीनंदन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1926 ईस्वी में लोहरदगा जिले के भंडा प्रखंड के बलसोता गांव, ठीक है। कुछ भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स, इसलिए सब चीज़ इसमें नोट कीजिएगा। जिला दे दिया जाएगा तो लोहरदगा हो जाएगा, और प्रखंड दे दिया जाएगा तो भंडरा हो जाएगा, और अगर गाँव दे दिया जाएगा तो बलसोता हो जाएगा, ठीक है। गाँव क्या हो जाएगा, बलसोता। और अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनका पिता का नाम था पौराणिक विजयनंद शर्मा और माता का नाम था द्रौपदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौराणिक गौरीनंदन शर्मा का जन्म कौन बछर हो रहे हैं, तो वही 1926 ईस्वी में जन्म हुआ था लोहरदगा जिले के भंडा प्रखंड के बलसोता गांव। पिता थे पौराणिक विजयनंद शर्मा और माता थी द्रौपदी। नेक्स्ट है बाजा कवि कौन बाजा की सबसे सुंदर बाजा माइन है, तो सबसे पहले जानते हैं कि बाजा, ठीक है। बाजा कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि है अर्जुन भगत, ठीक है। बाजा कविता के कवि कौन है, अर्जुन भगत है। और यह किस राग में लिखा गया है, तो यह फगुआ पुछारी राग में लिखा गया है, ठीक है। फगुआ पुछारी हम लोग पढ़े थे, फगुआ के दो भेद है, फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी। उसके बाद देखते हैं, हाँ, बाजा कवि कौन बाजा के सबसे सुंदर माने, तो कुटासी बाजा को, ठीक है। कुटासी बाजा को सबसे सुंदर माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाजा कवि अपन कविता का माध्यम से कौन परिवार कर नई रहल से गांव घर कर आनंद और रीझ रंग सुना सुना हो जाए बात करे ना, तो लोहार परिवार, ठीक है। लोहार परिवार के यहाँ ही ना बजता है कुटासी। नेक्स्ट देखते हैं, परमवीर अल्बर्ट एक्का की कौन वीरता पुरस्कार सम्मानित करल जाए है, तो परमवीर अल्बर्ट एक्का को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इनको परमवीर चक्र पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता के कवि कौन है, तो शिव अवतार चौधरी शिवाजी है। इसके डिटेल को हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट है परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता का रचनाकार के है के, तो वही शिव अवतार चौधरी जी हैं। नेक्स्ट है परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता में कवि कौन बछर में होवल युद्ध कर वर्णन कर है, तो 1971 में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसका वर्णन किए हैं इसमें। नेक्स्ट है कवि हनुमान सिंह दुख दर्द अशांति और क्लेश से छुटकारा पावे के लिए केकर स्तुति करे कहना, तो कवि हनुमान सिंह जो है इनके कविता का क्या नाम है, तो इनकी कविता का नाम है गणेश वंदना। तो इस तरह से आप लोग एलिमिनेट करके जान सकते हैं। तो किसकी स्तुति करने के लिए कहते हैं, तो गणेश जी की, ठीक है। और अगर इसमें पूछा जाएगा कि कलेश, ठीक है, कलेश का क्या अर्थ होता है, तो कलेश का अर्थ होता है दुख तकलीफ, ठीक है। कलेश का क्या अर्थ होता है, तो दुख तकलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातु पिता पदलवलीन जपि श्री अवधेश सकल दया करु मुँह पर बाढ़े चरित्र रमेश। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाए है, इस तरह से देख सकते हैं। आप लोगों को कविता भी याद करना होगा, ठीक है। आप लोगों को कविता याद करना होगा, तभी आप लोग पता कर सकते हैं कि यह जो पंक्ति लिया गया है वह किस कविता से लिया गया है। तो यह पंक्ति गणेश वंदना से लिया गया है। गणेश वंदना कविता के कवि है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जो है वह रघुनाथ निरपति के बाद दूसरे ज्ञात कवि है। इनके जन्म की बात की जाए, इनके जन्म 1765 ईस्वी में चबका गांव घाघरा प्रखंड के गुमला जिले में हुआ है, ठीक है। इनके गीत जो है कुछ छोटे और कलात्मक दिखने को मिलते हैं, तो कुछ बहुत बड़े और बीहा टाइप के मिलते हैं, ठीक है। और इनके अधिकतर गीत का जो अर्थ है वह अत्यंत जटिल है। नेक्स्ट देखते हैं, श्री गणेश जी के कौन कौन नाम से जानल जाएला, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसमें ऑप्शन है गजबदन, विनायक, सिद्धिदाता या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि गणेश जी को गजबदन, विनायक, सिद्धिदाता ये सभी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है घासीराम कौन काल कर प्रतिनिधि कवि है कर, तो घासीराम जो है वह किस काल के कवि है, तो ये मध्यकाल के कवि है, ठीक है। घासीराम जो है वह मध्यकाल के कवि है। और अगर इसकी कविता की बात की जाए तो इसकी कविता है श्री वृंदावन पर, ठीक है। इनकी कविता का क्या नाम है, तो श्री वृंदावन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री वृंदावन पर में केकर चरित्र हमरे मन कर सामने अपरूपे दिसे लागेला, तो किसका चरित्र देखने को मिलता है, तो कृष्ण जी का, ठीक है। जो घासीराम जी का जो ये जो कविता है श्री वृंदावन पर, वह गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। किस रूप में, गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इनकी जो ये कविता है ये सगुन भक्ति से रिलेटेड है। किस भक्ति से, तो सगुन भक्ति से रिलेटेड है। और ये किस काल के कवि है घासीराम, तो मध्यकाल के कवि है। और इसमें श्री वृंदावन पर जो ये कविता है इसमें कृष्ण जी का वर्णन किया गया है, ठीक है। कृष्ण जी का इसमें वर्णन किया गया है।
और इसी में एक नाम आता है जदुरैया, ठीक है, कि जदुरैया क्या है, तो जदुरैया यह जो है वह एक किस्म का नाच है, एक तरह का डांस है जो कि श्री कृष्ण जी करते हैं, जिसे ही देखने के लिए जाने को कहते हैं घासीराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घासीराम गीतकार का संगे संग और घासीराम गीतकार और संगे संग और कार है, तो घासीराम जो है वह गीतकार थे और उसके साथ क्या थे, तो गायक थे, ठीक है। गीतकार के साथ साथ ये रचनाकार भी थे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में सब आंसर गायक भी थे और रचनाकार भी थे, कवि भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है विद्या सम धन नहीं का रचनाकार के तो विद्या सम धन नहीं इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है जय गोविंद मिश्र। अगर इसके डिटेल की बात की जाए, जय गोविंद मिश्र, तो ये जय गोविंद मिश्र जो है यह हनुमान सिंह और बरजू राम के समकालीन कवि थे, ठीक है। किसके समकालीन थे, तो हनुमान सिंह और बरजू राम के समकालीन कवि थे। और ये जो है ये नागपुरी गीत के अलावा ये भी बांग्ला गीत में प्रसिद्धि हासिल की है, नागपुरी के अलावा किसमें, बांग्ला में, ठीक है। और हम लोग देखे थे प्रफुल्ल कुमार रॉय को भी, वो भी नागपुरी के अलावा बांग्ला में महारत हासिल किए थे। और जय गोविंद मिश्र भी नागपुरी के अलावा बांग्ला में महारत हासिल किए हैं। और इनकी ये जो रचना है वह रस अलंकार से युक्त है, ठीक है। किससे युक्त है, तो रस अलंकार। जय गोविंद मिश्र की ये जो रचना है यह रस अलंकार से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री वृंदावन पर रचना कौन विद्या में रचला है, तो यह गीत रूप में है। नेक्स्ट श्री वृंदावन पर में दम की दामिनी ज्योति के कहल जाए है, तो दम की दामिनी ज्योति को क्या कहा गया है, तो बिजली का ज्योति, ठीक है, बिजली का ज्योति। वही इसमें एक वर्ड आता है अधम, अधम मीन्स क्या होता है, तो पापी होता है, विधर्मी होता है। चाम एक वर्ड आया है, चाम मीन्स क्या होता है, तो चाम मीन्स चमड़ा होता है। पीत मनोहर आया है, पीत मनोहर मीन्स क्या होता है, तो मन को हरने वाला पीला रंग। नेक्स्ट देखते हैं। श्री वृंदावन पर दम की दामिनी ज्योति के का कहल जाएला, तो बिजली कर ज्योति। नेक्स्ट कवि वीटपडारी के कई है, तो कवि जो है वीटपडारी किसको कहे हैं, तो बरगद को, यानी कि बरगद के पेड़ के डाल को। नेक्स्ट है कवि अवनी शब्द का पर जो काल कैर है, तो अवनी का प्रयोग किसके लिए किए हैं, तो अवनी का अर्थ होता है धरती, ठीक है। नेक्स्ट है ई कविता में कवि नारी कर कितना श्रृंगार कर वर्णन कर है, तो इसमें जो वो मनमोहनी कविता है उसमें कवि जो है कितने तरह के श्रृंगार के वर्णन किए हैं, तो 16 श्रृंगार का वर्णन किए, ठीक है, 16 श्रृंगार। और अगर बात की जाए मनमोहनी कविता के कवि कौन है, तो कृपाल नारायण तिवारी जी हैं। और यह किस राग में लिखा गया, तो यह लुजरी राग में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कवि अपन कविता में कौन वीर सपूत मन कर नाम लेवैना, तो कवि जो है अपना कविता में बिरसा भगवान का नाम लेते हैं। नेक्स्ट सीतक बूंद कविता कर कवि कर नाम है के, तो सीतक बूंद जो कविता है उसके कवि है भुवनेश्वर अनुज। तो इसका ट्रिक कैसे बताए थे, सीतक बूंद, ठीक है, सीत का बूंद जो है कहाँ गिरता है, तो भूमि पर गिरता है, तो इस तरह से भुवनेश्वर अनुज याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और इसी तरह की और भी क्लास चाहते हैं तो इसमें कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है।